मैंने पढ़ा, आपने श्रवण का नाम तो सुना ही होगा। श्रवण का नाम तो जानते हैं ना। आप श्रवण को तो जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। तो फैमिली, राधे राधे। कैसे हम सब लोग, आशा करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो श्री पटेल के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। यह वीडियो है श्रवण कुमार के बारे में और उनके माता पिता के बारे में। इस वीडियो में हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया है कि श्रवण कुमार के माता पिता क्यों हुए थे अंधे, क्या कारण था। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता क्यों हुए थे अंधे, इसका असली कारण क्या था। तो हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी बताने वाले हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्यावासी थे। श्रवण के जो पिता थे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जानकी कुंज आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। आइए मिलके पूज्य अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से दोस्तों आज की कथा का आनंद लेते हैं। दोस्तों कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। आज हम सुनेंगे पूज्य अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से कि श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे और वह अंधे क्यों थे, उन्हें किस चीज़ का श्राप लगा था। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए हम सुनते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी से। श्रवण के माता पिता अयोध्यावासी थे। श्रवण के जो पिता थे ये एक साहूकार थे, सेठ। ब्याज से पैसे देते थे। किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। झाड़ू पोंछा बर्तन। घटना अयोध्या की है। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने। तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया। अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया, तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने
उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके कामवाली के पति ने कहा अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया जंगल में। जाओ, दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था। कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा के नाम से जानी जाती है, पहले तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी, वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी, दिखने में सेम थी एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग, शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उसे लगा अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछी खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं?
अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए, ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ, और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए। पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, पति परमेश्वर है, सेवा करनी चाहिए पति की। हमारे यहां रिश्तों का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग अपने परिवार को लेकर चलिए। आज जरूरत है परिवार को प्रसन्न रखने की। अपने बच्चों को पहले छोटे से ही उनको सिखाओ सब, शिवाजी और महाराणा प्रताप के लक्षण लाएं। पति कैसा हो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, श्री कृष्ण गोविंद पति परमेश्वर कहलाता है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति कैसा, परमेश्वर जैसा। पत्नी कैसी, देवी जैसी। एक दूसरे का सम्मान। अच्छा बताओ, रिश्तों में क्या चाहिए बताओ? पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के, हमारे परिवार में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? पैसे की, प्रेम की, सहनशीलता की, या समझदारी की? सबसे ज्यादा जरूरत रिश्तों में किस चीज की है? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर दो, उत्तर दो। आप मैया क्या बोलती तू? क्या चाहिए? प्रेम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम, नाथ नारायण वासुदेवा। सहनशीलता। रिश्तों को चलाने के लिए ना प्रेम तो चाहिए, श्री कृष्ण पर प्रेम होगा, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए भाई रिश्ते होंगे तो प्रेम होगा, पर रिश्ते होंगे कैसे? सहनशीलता से। यदि आप सहनशील हो, दो बातें सहने की क्षमता है,
तो रिश्ते रहेंगे, और रिश्ते रहेंगे तो प्रेम होगा, पैसे आएंगे, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। तो रिश्तों को चलाने को क्या चाहिए? सहो। दो बातें सहनी पड़ती। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है, सहना पड़ेगा, सहो। आप कहो कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे तो आपके रिश्ते नहीं चलेंगे। पत्नी बोले पति से कि हम कुछ ना सहेंगे, सहो। पति बोले हम ना सहेंगे, सहो। अब शादी कर ली है, काड़ी में सिर दे दिया है, तो मूसर से काहे डर रहा है? कहावत है अपने यहाँ कि काड़ी में सिर दे दिया है तो मूसर से काहे डरना, है ना? कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है। काड़ी जानते हैं? नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओखली, ओखली को गांव में काड़ी कहते हैं। श्री कृष्ण काड़ी और मूसर, हरे मुरारी है ना? मूसर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है। तो जब विवाह कर लिया है पति परमेश्वर ने, तब दो बातें सहो। अब आदमी कहता हम सहेंगे, तो शादी काहे कर ली? पहले सहनशीलता अपनी बना लो, फिर ब्याह करना। पत्नी दो बातें कहेगी तो सुन लेना, और आज की 21वीं सदी की छोरी है वो तो ज्यादा कहेगी। पहले की तो नहीं कहती थी, आज की तो ज्यादा। तो आज तो और सहनशीलता चाहिए। क्यों? पहले की महिलाएं नहीं कहती थी, आज की कहती हैं। तो फिर आज के आदमी को ज्यादा क्यों? आपकी पत्नी कहती है कुछ? बहुत कहती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है ना? और आपके यहाँ आपको सुनने मिलती है मीठी मीठी बातें? सहते हो कुछ कि नहीं? सहते हैं? ऑप्शन ही नहीं है कुछ इसके सिवा। हाँ, अब सहे नहीं महाराज तो करें क्या? जाए कहाँ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है। तो सहना तो पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे। पत्थर भी चोट सहता है छैनी और हथौड़ों की, तब जाके भगवान बनता है। बिना सहे पत्थर नहीं पूजता, तो बिना सहे आप कैसे श्रेष्ठ बनोगे? सहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता जरूरी है। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। श्री कृष्ण गोविंद हरे बुलावो आग्यो राम को। ना रहने पर रोते हो आप लोग, रिश्तों के ना रहने पर लोग रोते हैं। ना रहने पर रोने से क्या लाभ है? हम नहीं रहेंगे तब आप रोएंगे, क्या लाभ होगा उससे? हम हैं तो साथ कितने लोग दे रहे हैं, ये बड़ी बात है कि जीते जी कितनों ने साथ दिया, कितनों ने प्यार से बात की, कितनों ने अपना माना। मर जाने के बाद लोग तो कहेंगे कि अच्छा है, अच्छा था, लोग रोएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई रोए ना, मेरे मरने पे आप मत रोना, मेरे जीते जी मेरा साथ दो। जो अच्छा कार्य हो रहा है उस अच्छे कार्य में
खड़े रहो साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे धन से साथ नहीं देना चाहते मत दीजिए, जो आपसे बनता है आप करते भी हैं। कम से कम तन से तो खड़े रहो कि हाँ हम आपके साथ, जो अच्छा कार्य हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। अच्छे कार्य के समर्थन के रूप में तो साथ दिया ही जा सकता है अच्छाई का। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही साथ दें, धन से जुड़ने लायक है जुड़े, वरना तन का साथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अच्छे लोगों के साथ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेंगे ना तो फिर देखो अटल जी की कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले अभी मृत्यु हुई, हाँ या ना? तो हमने देखा कि अटल बिहारी जी जब उनकी मृत्यु हुई तो गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में उनके लिए उत्सव मनाया गया। वो एक समारोह रखा गया उनकी याद में, उनकी स्मरण में, श्रद्धांजलि। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपने यह वीडियो पहले से देखा है, इस बात की आपको पहले से जानकारी थी, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपने यह वीडियो पहले देखा है। और अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा है तो प्लीज़ कॉमेंट में यस या नो लिखिए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको यूँ ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते जाएँ। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जय के लिए राधे राधे सभी को, जय हिंद, नमस्कार। राधे राधे सभी को। तब के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। और 7 जैसे ही पुत्र बनने की कोशिश कीजिएगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर से वीडियो आएगी, प्लीज़ वेट करिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा सभी लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। राधे राधे सभी को।